हेलो बच्चों बड़ी वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 3 का बी। बुक फॉलो कर RS अग्रवाल। टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। इस वाले एक्सरसाइज में हम 1 से लेकर के 5 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 12 RS अग्रवाल रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए ताकि हमें भी पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, a स्टार b बराबर ab/2। a और b का वैल्यू आएगा q प्लस से। q प्लस मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या? पॉजिटिव रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है? तो कहता है दिखाइए कि यह बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा q प्लस से, है ना। तो पहले यहां सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। लेफ्ट देखो रेशनल नंबर आप a और b कुछ ही मान सकते हैं। 2 मान लीजिए और b का वैल्यू कौन सा 3 मान लीजिए। सर 2 और 3 क्यों माने? क्योंकि रेशनल नंबर 2 और 3 भी रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जो p/q के रूप में हो। 2/1 होगा रेशनल नंबर। आप 1/2 3/4 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। बट्टा वाला भी मान सकते हैं, लेकिन जरूरी है कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं, कैलकुलेशन इजी करो, ठीक है ना। अब चलो क्या कहता है, बाइनरी ऑपरेशन ये परफॉर्म करेगा। तो पहला नंबर में क्या है, a स्टार b बराबर क्या है, a इंटू b/2। तो a की जगह पर वैल्यू पुट कर दो और b का वैल्यू पुट कर दो। तो 2 इंटू 3/2 कट गया, कितना हो गया? 3 हो गया। और 3 क्या होता है? q प्लस में से आता है। अरे रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यहां लिखेंगे इट इज क्या हो गया, परफॉर्म बाइनरी ऑपरेशन। यह बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। एक तो प्रूव हो गया, ये हो गया प्रूव। दूसरा नंबर में क्या है, कम्यूटेटिव होगा। चलो सेकेंड नंबर में क्या है, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव चेक करते हैं। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या रूल है बोलो। कम्यूटेटिव के लिए रूल है कि सर a स्टार b बराबर b स्टार a। क्या कहता है, स्टार का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड दीजिए। तो ab/2 और इसको टू कितना यहाँ पर ba/2, है ना। सबका वैल्यू पुट कर दिए, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, यहाँ 2 है। ये हो जाएगा 2 इंटू कितना 3/2 और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू कितना 2/2। 2 से 2 कट गया तो 3 बराबर हो गया। तो जब ये बराबर हो गया इसका मतलब इट इज कम्यूटेटिव। यह क्या होगा आपका, कम्यूटेटिव होगा, है ना। चलो ये भी प्रूव हो गया। अब थर्ड नंबर में क्या दिखाना है, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए क्या करते हैं, इसमें 3 ठो लेते हैं। क्या लेते हैं सर, a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c, है ना। तो चलो हमें क्या है, जो ब्रैकेट वाला सब है ना उसको पहले निकाल लो। तो a स्टार b तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना निकाले हैं, a स्टार b 3, b स्टार c निकालो। तो c का वैल्यू नहीं पता था, मान लो ना यहाँ माने c का वैल्यू 4 मान लो। तो क्या है फॉर्मूला है कि सर दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड देना है। तो दीजिए b का वैल्यू कितना 3 और c का वैल्यू 4। तो 3 इंटू 4/2 काट दीजिए, यहाँ 2 टाइम में तो ये हो जाएगा 6। तो b स्टार c कितना 6 निकला। अब लिखो यहाँ a स्टार b स्टार c निकालो। a स्टार b का मतलब 3, स्टार c का मतलब कितना 4, और स्टार का मतलब क्या है कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड देना है। तो 4 इंटू 3 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 4 बाई कितना 2 काट दीजिए, यहाँ 6 मिला। अब यहाँ लिखो क्या है b। अब क्या है इसको चेक करते हैं, कौन सा a स्टार b स्टार c कितना निकलता है। तो a स्टार b स्टार c, तो a स्टार a का वैल्यू कितना है 2 है और b स्टार c कितना निकालना है 6। इस दोनों स्टार का मतलब कितना, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड दीजिए, यहाँ कितना 6 आया। तो दोनों सेम है, यस सर। इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ से कि a स्टार b और स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c इक्वल है। इसीलिए क्या लिखेंगे, इट इज एसोसिएटिव। यह क्या होगा हमारा, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम किसमें, कहता है इसमें थर्ड नंबर भी हो गया ना। अब कहता है आइडेंटिटी एलिमेंट निकालिए। आप आ जाओ,
आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स के लिए क्या फॉर्मूला है, बोलो। आइडेंटिटी एलिमेंट्स के लिए कि सर ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए मिलना चाहिए। और यहाँ ई का जो वैल्यू होगा वही हमारा आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ से इस दोनों किसी एक को लेके चलो, तो यहाँ से हम ए स्टार ई बराबर ए लेके चलते हैं। क्या कहता है स्टार का मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड दीजिए, तो यहाँ जाएगा ए ई अपॉन 2 बराबर ए, यहाँ से ए ई बराबर 2a हो जाएगा, ए से ए कट गया तो ई बराबर कितना निकला 2, और यही E2 क्या होगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना निकला 2 निकला। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स के लिए क्या करते हैं फॉर्मूला, बोलो। इनवर्स एलिमेंट क्या फॉर्मूला होता है कि सर ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए। तो हम इसको इसके इक्वल लेके चलते हैं, ए को ए स्टार बी बराबर ई। फॉर्मूला क्या कहता है ए बी बाई 2 बराबर में कितना ई के जगह पर कितना 2 रखेंगे। और इनवर्स क्या देगा, जो बी का वैल्यू होगा वही इनवर्स देगा। तो यहाँ से आप सिंपली बी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए बी बराबर 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 4 बाई ए, और यही बी आपका क्या देगा ए इनवर्स बराबर 4 बाई ए। यही आंसर हो गया। एक आंसर ये प्रूव्ड हो गया, ये कम्यूटेटिव प्रूव्ड हो गया, और ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सेवन नंबर क्वेश्चन है Q प्लस बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का सेट है पॉजिटिव का। तो शो दैट कहता है बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ए स्टार बी बराबर 1/2 इंटू ए प्लस बी। दूसरा नंबर में कम्यूटेटिव प्रूफ करना और एसोसिएटिव प्रूफ करना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन, है ना। बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इसका मतलब क्या कि सर ए का वैल्यू q प्लस से, बी का वैल्यू q प्लस से लेंगे, यानी रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर लेंगे ए और बी का वैल्यू। तो ऑपरेशन करेंगे तो वो भी कहां से आना चाहिए, q प्लस से। q प्लस मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर आना चाहिए। लो लेफ्ट, यहाँ पर मान लीजिए a बराबर कितना 2 और b बराबर कितना 3 मान लीजिए, ये होता पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अब जरूरी नहीं क्या आप 1/2 और 3/4 भी ले सकते हैं, है ना, जरूरी नहीं ये लेना। तो आ जाओ, चलो अगर यही लेना है तो चलो बट्टा वाला ही लेते हैं इसमें, है ना। यहाँ पर आप 1/2 ले लो और b का वैल्यू कौन सा 3/4 ले ले, है ना, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। अब पहला नंबर में क्या है कि a स्टार b बराबर 1/2 इंटू ए प्लस बी है। ए और बी का वैल्यू पुट कीजिए, तो ये 1/2 तो ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए का वैल्यू 1/2 और बी का वैल्यू कितना 3/4, है ना। तो 1/2 ठीक है, यहाँ पर से 4 एलसीएम लीजिए तो 2 प्लस कितना 3, यहाँ कितना हो जाएगा 5 और नीचे में मल्टीप्लाई कीजिए 8। ये क्या आपका रेशनल नंबर है, और कैसा रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसका मतलब इट इज परफॉर्म, ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इट इज परफॉर्म बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, यह बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो एक तो प्रूव्ड हो गया। दूसरा नंबर में क्या है, हमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दिखाना है। तो चलो सेकंड नंबर में क्या, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या नियम है कि सर ए स्टार बी बराबर क्या होना चाहिए, बी स्टार ए होना चाहिए। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है फॉर्मूला, ए स्टार बी का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करके दोनों का ऐड कीजिए, तो यहाँ 1/2 इंटू कितना बी प्लस ए हो जाएगा। 1/2 पता है, ए का वैल्यू 1/2 बी का वैल्यू 3/2, तो 1/2 प्लस 3/2 सॉरी 3/4, यहाँ पर 3/4, यहाँ 1/2 बी का वैल्यू 3/4 और प्लस ए का वैल्यू 1/2, तो यहाँ 1/2 ठीक है। 4 एलसीएम, तो यहाँ 2 और प्लस 3, यहाँ पर 1/2 ठीक है, यहाँ 4 एलसीएम तो 3 प्लस 2, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 5/8, यहाँ भी हो जाएगा 5/8। क्या दोनों इक्वल है, यस सर इक्वल है। इक्वल हो गया तो इट इज क्या, कम्यूटेटिव, यह कम्यूटेटिव होगा। तो ये प्रूव्ड हो गया, समझ में। चलिए अब हमें क्या प्रूफ करना है, एसोसिएटिव। थर्ड नंबर में एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए क्या फॉर्मूला होता है उसको पहले लिखिए। एसोसिएटिव के लिए होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार और बी स्टार सी, है ना।
अब ए स्टार बी, पहले ब्रैकेट एसोसिएटिव जब प्रूफ करना होगा ना तो पहले ब्रैकेट वाला सब निकाल लो। तो पहले ए स्टार बी निकाल लेते हैं। ए स्टार बी ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, कितना 5/8, तो यहाँ पर हम 5/8 लिख लिए। अब उसके बाद बी स्टार सी निकालो, तो बी स्टार सी, इसका क्या फॉर्मूला, सी का वैल्यू नहीं पता, तो सी का वैल्यू मान लीजिए, कितना मानोगे 5/2 मान लो इधर, हाँ ले लीजिए। अब देखो क्या कहता है, स्टार का मतलब यहाँ पर कि 1/2, और दोनों को नंबर को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ 1/2, अब बी और सी को ऐड कर दीजिए, तो 1/2 ठीक है। बी का वैल्यू कितना 3/4 और सी का वैल्यू कितना 5/2, यहाँ रखिए 3/4 और प्लस 5/2, 4 एलसीएम लीजिए, तो यहाँ 3 और प्लस कितना इधर करोगे तो यहाँ 10, ऊपर में हो जाएगा कितना 13/8 हो जाएगा। तो ये निकला हमारा बी स्टार सी। अब हमें एक बार इसको निकाल के देखिए, एक बार इसको निकाल के देखिए क्या इक्वल होता है कि नहीं होता है। अगर इक्वल हो गया तो एसोसिएटिव होगा। ताजा अब निकालते हैं हम लोग ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी कितना, तो सर 5/8, और सी कितना, सी का वैल्यू 5/2, तो 5/2। अब देखो स्टार का मतलब क्या है, 1/2 पहले लिखिए और दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए, तो 5/8 अब प्लस कितना 5/2, 1/2 ठीक है। यहाँ 8 एलसीएम, तो 5, यहाँ कितना 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 कितना 16, ये निकला इतना। अब हमें क्या निकालना है, ए स्टार बी स्टार सी निकालना है। तो आ जाओ, ए स्टार बी स्टार सी, ए का वैल्यू कितना 1/2, अब बी स्टार सी, तो बी स्टार सी कितना 13/8, यहाँ 13/8। इसका मतलब क्या है कि 1/2 पहले लिखिए, बाकी दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए, ठीक है। 1/2 अपनी जगह ठीक है। 8 एलसीएम लीजिए, तो यहाँ 4 और प्लस कितना 13, कितना हो जाएगा 17 कितना इधर से 16, 13/8, ये तो पूरा नहीं हो रहा। ये ए का वैल्यू 1/2 और बी स्टार सी 13/8, तो 8 एलसीएम लिए, तो यहाँ पर से कितना होगा 4 प्लस 8, ये तो नहीं हो रहा। ठीक है ठीक है। 7 का जो थर्ड है ना, इसमें कह रहा था नॉट एसोसिएटिव, इसका मतलब यहाँ 25/16, यहाँ 17 कितना 16, दोनों अलग अलग आ गया। यहाँ से क्या लिखेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इक्वल नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट एसोसिएटिव। ये प्रूव हो गया। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, लेट Q बी द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, है ना। Q रेशनल नंबर का सेट है जहां A स्टार B बराबर A प्लस B माइनस ए बी है ना। तो कहता है दिखाइए कि बाइनरी ऑपरेशन Q मतलब रेशनल नंबर पे परफॉर्म करेगा, कम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव होगा, और 0 आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, और A इनवर्स ये मिलेगा -A/1 + C। मतलब हमें बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स सब निकालना है, ठीक है ना। तो आ जाइए, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। चलिए लेट, सबसे पहली बात A बराबर मान लेते हैं 2 और B बराबर मान लेते हैं 3 और C बराबर मान लीजिए 4, कुछ भी मान सकते हैं, बट्टा वाला भी मान सकते हैं, रेशनल नंबर है तो, ठीक है ना। आ जाइए, पहला नंबर में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो A स्टार B बराबर क्या है A प्लस B माइनस ए बी। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सब वैल्यू पुट करेंगे इसमें, अगर ये रेशनल नंबर आ गया इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। A का वैल्यू पुट कीजिए 2, B का वैल्यू 3, 2 × 3, ये कितना 5 - 6 कितना हो गया -1, है ना। अब -1 भी आपका क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन हो, ये आपका ये जो वैल्यू है ये कहाँ से, Q से तो आएगा। Q मतलब कौन सा रेशनल नंबर, अरे 1/1, 1/2, 2/3, ये सब भी क्या है आपका रेशनल नंबर ही है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज परफॉर्म बाइनरी ऑपरेशन, यह बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, है ना। एक तो प्रूव हो गया, है ना। दूसरा नंबर में हमें एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव, सेकेंड में है कम्यूटेटिव, तो हम कम्यूटेटिव प्रूफ करते हैं, है ना।
क्या है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, है ना। चलो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी माइनस कितना ए बी। तो बी पहले है तो पहले बी को लिखिए, फिर ए को लिखिए, फिर यहाँ बी है। सबका वैल्यू दीजिए, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, तो 2 इंटू 3, बी का वैल्यू कितना 3, ए का वैल्यू 2, 3 इंटू 2 करके देखो कितना होगा। यहाँ पर 5 माइनस 6, यहाँ पे होगा 5 माइनस 6, -1 बराबर -1, दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब इट इज कम्यूटेटिव। यह क्या होगा हमारा, कम्यूटेटिव। एक ये भी प्रूव हो गया, है ना। चलो अब हमें क्या दिखाना है, एसोसिएटिव। थर्ड नंबर में एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए क्या रूल है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, है। अब पहले ए ब्रैकेट वाला सब निकाल लो, ए स्टार बी कितना होता है हमारा, या -1, फिर बी स्टार सी निकालो। तो बी स्टार सी का मतलब क्या है, क्वेश्चन में देखो क्या है, ए स्टार का मतलब बी का स्टार का मतलब दोनों को ऐड कीजिए, माइनस करके दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर बी प्लस सी माइनस कितना बी सी, बी का वैल्यू 2 कहाँ गया 2, सॉरी बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 4, 3 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 4, यहाँ पर हो जाए 7 माइनस 12, यहाँ पर -5। तो बी स्टार सी कितना निकला -5। अब हमें इसका वैल्यू निकालना, फिर इसका वैल्यू, क्या दोनों इक्वल होता है या नहीं होता है चेक करते हैं। ओके, ए स्टार भी पता है -1, सी का वैल्यू कितना हमने 4 माना। क्या रूल, दोनों नंबर को ऐड कीजिए, माइनस करके दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 इंटू 4, ये कितना होगा -1 प्लस 4, यहाँ पर हो जाएगा कितना +4, 4 4 8, 8 में से 1 गया, कितना बचेगा 7, है ना। ठीक है, अब चलो हम निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी। तो ए का वैल्यू कितना 2, आई स्टार बी स्टार सी का मतलब -5। तो क्या है फॉर्मूला, दोनों नंबर को ऐड कीजिए, तो हमने ऐड किया, माइनस करके दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये होगा ये होगा 2 - 5, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो +10, यानी 12, 12 में से 5 गया तो 7। क्या दोनों इक्वल है, यस सर। तो क्या लिखोगे, इट इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव भी प्रूव हो गया, ठीक है ना। अब चलो हम चलते हैं किसमें, आइडेंटिटी एलिमेंट्स के लिए। तो 0 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो आ जाओ 4 नंबर में, किसके लिए, हम आइडेंटिटी के लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट्स के लिए क्या फॉर्मूला, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ई होना चाहिए, सॉरी ए मिलना चाहिए, है ना। तो जो ई का वैल्यू होगा वही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो आ जाओ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको इक्वल लेके चलेंगे और ई का वैल्यू निकालेंगे। तो ए स्टार ई इक्वल्स टू ए, है ना। फॉर्मूला क्या कहता है, स्टार का मतलब दोनों नंबर को ऐड कीजिए और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ई का वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू, ई का वैल्यू। और ई का वैल्यू निकालने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या देगा, बोलो बोलो, आइडेंटिटी। तो ए प्लस प्लस ये तो कट गया, ई माइनस ए ई बराबर 0, ई कॉमन लोगे तो 1 माइनस दिस 1, तो यहाँ पर 0 और अपॉन कितना 1 माइनस ए करेंगे, तो ई का वैल्यू कितना 0। यही प्रूफ करना था कि 0 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, ये भी मिल गया। अब चलो ए इनवर्स निकालते हैं। 4 नंबर में क्या है, इनवर्स एलिमेंट के लिए, इनवर्स एलिमेंट, इसके लिए क्या नियम है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई मिलना चाहिए। अब इस यहाँ पर जो बी का वैल्यू होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ए इनवर्स। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए इसको साथ लेकर चलते हैं, आप इसको भी साथ लेकर चल सकते हैं। ए स्टार बी बराबर ई, फॉर्मूला स्टार का मतलब क्या है, ए प्लस बी माइनस कितना ए बी बराबर ई का वैल्यू ऑलरेडी निकाले है क्या 0। अब यहाँ से क्या करना है, हमें बी का वैल्यू निकालना है, बी ही हमारा ए इनवर्स होगा। तो देखो बी दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस ए को उधर फेंकिए तो माइनस ए, तो बी बराबर कितना हो जाएगा -a अपॉन कितना 1 माइनस ए प्लस बी
प्लस में तो नहीं होगा, 1 मिनट इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है बच्चा लोग, थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया ना, यहाँ पर आप लोग सही कर लेना, हम माइनस में बना दिए हैं, आप लोग क्या कीजिएगा प्लस में बना लीजिएगा। यहाँ पर आपके बुक में क्वेश्चन में क्या प्लस है तो प्लस में बना लीजिएगा। तो चलो माइनस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, यही हो जाएगा आंसर प्रूव, ठीक है ना। अब आप लोग जब बनाइएगा ना तो यहाँ पर क्या है, ए स्टार बी का मतलब यहाँ पर प्लस है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस है, हम माइनस में बना दिए। आप लोग क्या करना, प्लस लेकर के इसको खुद से बनाइएगा, ठीक है। एक ये हो गया आपका, एक एग्जांपल भी तैयार हो गया, प्लस में देख के आना कि बनता है कि नहीं बनता है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, लेट ए बराबर n क्रॉस n, n क्रॉस n मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, है ना। डिफाइन स्टार ऑन ए बाई ए कॉमा बी स्टार ए सी कॉमा डी बराबर ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। अब यहाँ पर क्या है, पेयर करके ऑपरेशन है। कैसे ऑपरेशन यूज करा है, देखो फर्स्ट वाले को सेकेंड के फर्स्ट में ऐड करो, फिर सेकेंड वाले को सेकेंड के सेकेंड से ऐड करो, है ना, तो ए प्लस बी प्लस डी, ऐसा ऑपरेशन करना है। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या लिखेंगे पहले सॉल्यूशन, है ना। अब मान लीजिए लेट ए बराबर 1 बी बराबर 2 और सी बराबर 3 मान लिया, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर मानेंगे, है ना। ध्यान से देखो, पहला कहता है ए क्लोज्ड फॉर स्टार, मतलब बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। देखिए बाइनरी ऑपरेशन के लिए मतलब बदल सकता है। क्या पहला क्या पूछेगा कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा, दूसरा क्या पूछेगा ए क्लोज्ड फॉर स्टार, या क्या पर एक पूछेगा बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब क्या होगा कि ए और बी और सी जो भी वैल्यू होगा इस पे लीजिए, सेट से लीजिए, तो ऑपरेशन करने के बाद जो सेट जो वैल्यू मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो भी उसी सेट से आना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर से ही आना चाहिए, है ना। तो हमने नेचुरल नंबर 1 2 3 मान लिया, बी ए बी सी का वैल्यू माना हमने, है ना। अब आ जाइए पहला नंबर के लिए क्या है, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी। इसमें देखो कैसा ऑपरेशन है, फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले को ऐड कीजिए तो ए प्लस सी कॉमा, सेकेंड वाले में सेकेंड वाले को ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा बी प्लस डी, है ना। अब चलो सबका वैल्यू पुट कर दो, 1 के जगह पर 1, ए के जगह पर 1 और सी का वैल्यू 3, बी के जगह पर 2 और डी का वैल्यू नहीं पता, तो डी बराबर 4। ये कितना होगा 4, इधर हो जाएगा 6। अब ये नहीं देखना है, कुछ बच्चे का सर सेम तो नहीं आया, सेम नहीं, ये बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर में है या नहीं है। ये जो आंसर आया क्या नेचुरल नंबर में है, यस सर, 4 भी नेचुरल नंबर 6 भी नेचुरल, इसका मतलब ए क्लोज्ड 4, यहाँ पर क्या लिखेंगे हेंस, यहाँ से ए क्लोज्ड 4 किसके लिए, बाइनरी ऑपरेशन, एक प्रूव्ड हो गया, है ना। चलो सेकेंड नंबर में क्या है, कम्यूटेटिव प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, कम्यूटेटिव। तो देखो कम्यूटेटिव के लिए क्या नियम है कि सर इसमें ए कॉमा सी नहीं सॉरी ए कॉमा बी है स्टार सी कॉमा डी, है ना, बराबर में इस सी कॉमा डी को पहले लिख दो और ए कॉमा बी को बाद में। इसको कैसे करोगे बोलो, ए में किसको सी को ऐड करो, कॉमा बी में किसको डी को ऐड करो, सी में किसको ऐड करोगे, ए को ऐड करोगे और डी में किसको बी को ऐड करोगे, ठीक है ना। अब वैल्यू देखो, ए का वैल्यू पुट करो 1, सी का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू 4। यहाँ ए सी का वैल्यू कितना 3, ए का वैल्यू कितना 1, डी का वैल्यू कितना 4 और बी का वैल्यू कितना 3 सॉरी डी का वैल्यू कितना 2, है ना। ये कितना होगा 4,6 और यहाँ भी कितना देखो 4,6, क्या इक्वल आया, कम्यूटेटिव में इक्वल आना चाहिए, तो इट इज कम्यूटेटिव। ये क्या हो गया हमारा कम्यूटेटिव, ये भी प्रूव हो गया। अब चलते हैं एसोसिएटिव, है ना। थर्ड नंबर में क्या है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, है ना। एसोसिएटिव के लिए क्या नियम है, 3 ठो होना चाहिए, ए कॉमा बी, है ना, स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ अपने तरफ से। तो पहले इस दोनों को, है ना, बराबर में क्या होगा ए कॉमा बी, है ना, स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ, है, इस दोनों को करने का, ठीक है।
तो पहले ब्रैकेट वाला सब निकाल लीजिए। आप डी ई एफ का वैल्यू नहीं पता है तो मान लीजिए डी का वैल्यू 4, ई का वैल्यू मान लेंगे हम इधर से 5 और एफ का वैल्यू मान लीजिए 6। नेचुरल नंबर कुछ ही मान सकते हैं। तो चलो पहले हम ब्रैकेट वाला सब निकाल लेते हैं। ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी। तो ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कहाँ गया? ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा कितना है? 4,6 है, तो 4,6 लिख लीजिए। अब पहले इस वाले को निकालिए, फिर सी कॉमा डी स्टार कितना? ई कॉमा एफ, है ना। फॉर्मूला क्या कहता है? फर्स्ट वाले में फर्स्ट को ऐड कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा सी प्लस सी। सेकेंड वाले में सेकेंड को ऐड कीजिए, तो डी प्लस एफ। चलो सी का वैल्यू पुट कीजिए 3, ई का वैल्यू कितना है? 5, डी का वैल्यू कितना है? 4, एफ का वैल्यू कितना है? 6। यहाँ कितना हो जाएगा? 8,10, है ना। ये भी निकल गया। अब चलो एक बार इसको निकाल के देखते हैं पूरा कितना है। ए कॉमा बी स्टार कितना? सी कॉमा डी ब्रैकेट बंद स्टार कितना? ई कॉमा एफ, है ना। अब देखो ए कॉमा बी यहाँ से यहाँ तक कितना निकाले हैं? 4,6 निकाले हैं स्टार ई कॉमा एफ। तो ई का वैल्यू 5 और सी इधर 6, तो 5,6। फॉर्मूला क्या कहता है? देखो फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले को ऐड कीजिए, सेकंड वाले में सेकंड के सेकंड को ऐड कीजिए। यहाँ पर इसको 5, 4 प्लस 5, फिर सेकंड को सेकंड, 6 प्लस 6 कॉमा, ये कितना हो जाएगा? 9, इधर कितना हो जाएगा? 12। निकल गया 9,12। अब इसको भी करेंगे तो ये भी 9,12 ही आना चाहिए। अगर आ गया तो हमारा एसोसिएटिव होगा। देखो यहाँ ए कॉमा बी स्टार कितना? सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ। ए कॉमा बी, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, तो 1,2 स्टार। देखो इसका यहाँ से यहाँ तक को अकेले निकाल चुके हैं 8,10। इसीलिए ब्रैकेट वाले सबको पहले निकाल लो ताकि क्वेश्चन यहाँ पर बनाने में इजी होगा। क्या है? फर्स्ट वाले में फर्स्ट को ऐड करेंगे तो 1 प्लस कितना? 8, सेकेंड वाले में सेकेंड को, तो 2 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा? 9,12। ये दोनों बराबर है। क्या लिखेंगे? इट इज एसोसिएटिव। ये भी प्रूव हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? थर्ड नंबर नहीं, 4 नंबर कहता है आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं करेगा एग्जिस्ट। तो चलो आइडेंटिटी एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला यहाँ पर 4 नंबर है ना। आइडेंटिटी के लिए क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट्स के लिए सर ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए मिलना चाहिए। ये तो बेसिक फॉर्मूला है ना। लेकिन यहाँ पर सिंगल नहीं, पेयर पेयर करके लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा? ए स्टार ई बराबर ए, है ना। अब ए की जगह पर ए हम क्या करते हैं? इस दोनों को लेके चलते हैं और जो ई का वैल्यू निकलता है वही हमारा क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर ए की जगह पर ए कॉमा बी लेंगे, ई यहाँ पर से क्या लिखना पड़ेगा? ई। तो ई की जगह पर ई कॉमा एफ ले लो, मान लो अपनी तरफ से, है ना। ई यहाँ पर है आइडेंटिटी, ई क्या है आपके पास? आइडेंटिटी। अब यहाँ पर ऑलरेडी ई ए बी सी डी ई एफ ले चुके हैं ना, तो यहाँ पर आप क्या कर दो? जी और एच ले लो, है ना। ए मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? कैसा है ऑपरेशन? ये देखो पहले ए प्लस जी और इसमें बी प्लस कितना? एच बराबर में, है ना। अब ध्यान से देखो इधर से ये कैसे मिलेगा। तो अब जैसे ही आपके पास यहाँ पर है तो सर इधर वाला सब एलिमेंट सब अगर 0 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर भी ए ही लेना पड़ेगा, है ना। ये भी क्या हो जाएगा? ए ही लेना, ए प्लस एच। अगर हम ए प्लस 0 और कितना ए प्लस फिर से 0 कर दें तभी आपके पास ए मिलेगा, है ना, ए कॉमा ए मिलेगा। लेकिन 0 आपके पास क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। इसीलिए इस वाले बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? इसका मतलब क्या लिखेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी प्रूफ हो गया। समझ में आया क्यों नहीं हो रहा है? क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए। एक नंबर क्वेश्चन है, देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है। a बराबर 1 - 1 i - i
बी द सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अब इसको यहाँ इसको पढ़ते थे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 में, है ना। इसका मतलब क्या है, ध्यान दो, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और आई का पावर 4 का वैल्यू 1 और आई क्यूब का वैल्यू होता है -i। बस इतना ही याद रखो, ठीक है ना। प्रिपेयर द कंपोजिशन टेबल फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑन ए। कैसा ऑपरेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है ना। आ जाओ, तो पहला नंबर ए क्लोज्ड फॉर ए मल्टीप्लीकेशन, यहाँ लिखो सॉल्यूशन। तो पहले हम इसके लिए टेबल बनाते हैं, है ना। देखो कैसा, यहाँ ऐसे बनाओ, है ना, और यहाँ पर से ऐसे, इसमें भरो क्या है 1, तो यहाँ 1 लिखिए। उसके बाद क्या है -1, एक टेबल बनाइए, आई है तो आई लिखिए। उसके बाद कौन सा है, -i, तो -i। यहाँ 1 है, फिर इसको इधर लिखिए -1 इसको, फिर यहाँ पर कौन सा i है, सबको लिखिए ऐसे, फिर कौन सा -i, तो इसको ऐसे लिखिए यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना। देखिए बस यहीं तक होगा, आगे नहीं होगा, नीचे वाला पार्ट नहीं है, ठीक है ना। देखो कैसा है आपके पास सॉल्यूशन को थोड़ा सा हटाओ, इसको यहाँ से यहाँ लिखते हैं हम सॉल्यूशन। कैसा करना है ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। ये हम अपने मन से नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। देखो 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 1 मिलेगा। 1 को -1 से करोगे -1 मिलेगा। 1 को i से करोगे i मिलेगा। 1 को -i से करोगे -i। एक टेबल तैयार। आ जाओ, -1 को मल्टीप्लाई करो 1 से, -1। इसको इससे करोगे तो 1, -1 को i से करोगे -i, -1 को -i से करोगे तो +i, है ना। अब i को 1 से करो मल्टीप्लाई i को -1 से करोगे -i, i को i से करोगे तो i² का वैल्यू देखो वहां लिखे हुए हैं -1। i को -i से करोगे तो -i², तो ये हो जाएगा +i। अब इसको करोगे कितना होगा -i, इसको इधर करो तो +i, यहाँ करोगे -i², तो ये हो जाएगा +1, यहाँ हो जाएगा +i² का वैल्यू -1। तो टेबल आपका ये तैयार हो गया, ठीक है। तो अब देखो जितना भी वैल्यू है क्या सब ए में मिल रहा है। देखो 1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, i भी मिल रहा है, i भी मिल रहा है, ये सब इसमें मिल रहा है, ये सब मिल रहा है ए में। इसका मतलब पहला नंबर में क्या हो जाएगा, ए क्लोज्ड फॉर किसके, मल्टीप्लीकेशन, है ना। एक तो प्रूव हो गया, है ना। आ जाओ, दूसरा नंबर में क्या कहता है प्रूफ करने के लिए, मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव, है ना। एसोसिएटिव के लिए क्या करना है, तीन लेना है ना। तो चलो 3 लेना है, मतलब क्या, ध्यान से देखो, a स्टार b स्टार c, है ना, और बराबर में a स्टार b स्टार c हम मान लीजिए, है ना। अब यहाँ लेफ्ट a का वैल्यू मान लो 1, इसी से मान लो b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू हम i ले लिए, है ना। आ जाओ, तो a स्टार b निकालोगे तो पहले a स्टार b निकाल लो। a स्टार b मतलब कौन सा, a इंटू बी मल्टीप्लीकेशन, तो 1 इंटू कितना -1, तो -1 आया, है ना। अब b स्टार c निकाल लो, कैसा है, तो b इंटू सी करना है, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू i, ये हो जाएगा -i, है ना। अब इसको निकालो, इसको निकालो, तो a स्टार b i स्टार c, तो a स्टार b कितना -1 i इंटू कितना, सॉरी स्टार c का वैल्यू कितना i, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -1 इंटू i कितना -i निकला। अब हमें निकालना है a स्टार b स्टार c, a का वैल्यू कितना 1, स्टार कितना b स्टार c निकाले हैं -i, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आया -i आया। इसका मतलब ये क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया, तो इट इज एसोसिएटिव। यहाँ लिखा लिखो, इट इज एसोसिएटिव, ठीक है। अब चलो यहाँ पर क्या है, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या नियम है कि सर a स्टार b बराबर b स्टार a होना चाहिए। स्टार क्या काम कर रहा है, मल्टीप्लाई का, तो b मल्टीप्लाई है तो 1 इंटू 2, सॉरी 1 और -1 यहाँ वैल्यू पुट कर दो, -1 इंटू ये भी -1 ये भी -1 इक्वल है, इक्वल है। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा कम्यूटेटिव। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज कम्यूटेटिव, है ना, ये भी प्रूफ। उसके बाद क्या कहता है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। तो आ जाओ, सॉरी ये तीसरा नंबर था जी, है ना, चौथा नंबर,
आइडेंटिटी एलिमेंट्स के लिए क्या है, ए स्टार ई बराबर ए, है ना। तो ए इंटू कितना ई बराबर ए, कट गया। ई का वैल्यू कितना निकला, 1 निकला। अभी 1 निकला है, 1 इज क्या हमारा आइडेंटिटी, ये भी प्रूव हो गया, ये भी हमारा प्रूव है ना। उसके बाद क्या कहता है, एवरी एलिमेंट इन ए हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सब अपने आप में क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो अब यहाँ पर से देखो इनवर्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई मिलना चाहिए। तो ए स्टार बी इक्वल टू कितना, ई लेके चलते हैं, ए इंटू बी बराबर कितना, ए का ई का वैल्यू कितना है 1 निकाले हैं, तो बी बराबर कितना 1/a, है ना। अब देखो सब अपने आप में इन्वर्स होगा, तो अपने आप में तो ये आपका क्या, ए इन्वर्स बराबर कितना 1/a। ए का वैल्यू अगर हम यहाँ पर से 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 का इन्वर्स क्या मिलेगा, 1/1 मिलेगा, है ना। अगर मान लो कोई बच्चा -1 रखेगा या i रखेगा तो i का इन्वर्स क्या मिलेगा, 1 बट्टा कितना i मिलेगा। तो सबका जो अपने आप का क्या मिल रहा है, इन्वर्स मिल रहा है, ये भी प्रूव हो गया है। और इसी प्रूफ के साथ आपका चैप्टर हो गया फिनिश। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।